हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। आज के इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी न्यूज़ में क्यों आ रहा है, तो इसको जानते हैं। ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड a 5-year mission to boost the productivity and sustainability of extra long staple cotton farming in India during the union budget 2025-26। ठीक है, तो अभी जो यूनियन बजट आया था 2025-26 का, उसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है एक तरह से क्या बोलते हैं अनाउंस किया है 5 ईयर मिशन का। किस चीज को लेके कि जो क्या बोलते हैं आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है, उसका जो फार्मिंग होता है इंडिया में, उसको बूस्ट करने के लिए। ठीक है, 5 ईयर मिशन लाया उसके लिए। ठीक है, ताकि उसका प्रोडक्टिविटी बूस्ट हो, सस्टेनेबिलिटी हो। ठीक है, ये चीज को लेके तो जानते हैं ये एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन ये है क्या चीज। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ईएलएस कॉटन करके बोलूंगा, है ना। ईएलएस कॉटन रिफर्स टू द कॉटन वेराइटीज विथ फाइबर लेंथ ऑफ 30 मिलीमीटर एंड अबव, नोन फॉर देयर सुपीरियर क्वालिटी, सॉफ्टनेस एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि ये जो आपका ईएलएस कॉटन है ना, ये एक कॉटन वैरायटी है जिसका फाइबर लेंथ जो होता है वो 30 मिलीमीटर होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये सुपीरियर क्वालिटी का कॉटन है, ये सॉफ्टनेस इसका अच्छा है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छा रहता है। ठीक है, प्राइमरीली डिराइव्ड फ्रॉम द गॉसिपियम बारडेंस बारडेंस स्पाइसेस। ठीक है, स्पीसीज ऑल्सो नोन एज इजिप्शियन एंड पीमा कॉटन। ठीक है, तो ये जो अब मैंने अभी नाम लिया, इजिप्शियन और पीमा कॉटन। ठीक है, और भी इसका एक दूसरा नाम भी है ना। तो इसी से ये डिराइव होता है आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ठीक है, अब इसका फीचर्स क्या क्या है। लॉन्ग फाइबर्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया 30 मिलीमीटर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और इससे प्रीमियम टेक्सटाइल के लिए ये जो कॉटन है ये आइडल है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये बेहतरीन कॉटन है। ठीक है, इसका जो क्या बोलते हैं क्वालिटी कैसा है, वो हाई क्वालिटी है। ठीक है, फाइनर स्ट्रॉन्गर स्मूथर यान जो होता है, ठीक है, जो धागा बनता है इससे स्ट्रॉन्गर जो यान है, स्मूथर यान है और फाइनर यान जो है वो तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी जो इसका है, रेजिस्टेंट टू वियर एंड टियर, सुटेबल फॉर हाई एंड क्लोथिंग एंड होम टेक्सटाइल्स। ठीक है, मतलब ये जल्दी से फटता नहीं है। ठीक है, अच्छा मजबूत ये कपड़ा बनता है। ठीक है, अब ये किन किन रीजन में कहाँ कहाँ पे ये ग्रो होता है। ठीक है, तो ग्लोबल लेवल में देखा जाए तो इजिप्ट में, चाइना, ऑस्ट्रेलिया और पेरू में होता है। और इंडिया में ये कहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है, महाराष्ट्र के अटापाडी तालुका में। ठीक है, और तमिलनाडु में कोयम्बटूर में होता है, और कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी ये जो आपका एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन है वो होता है। ठीक, अभी जो इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ये जो शॉर्ट मीडियम स्टेपल कॉटन, मीडियम स्टेपल कॉटन और लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो है उसमें। ठीक है, तो उसको देखते हैं यहाँ पे। तो जो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्ट मीडियम स्टेपल इसका दिया हुआ है ना। तो जो फाइबर लेंथ होता है शॉर्ट स्टेपल का वो 25 मिलीमीटर से कम होता है, मीडियम का 25 से 28.6 मिलीमीटर के बीच होता है और लॉन्ग स्टेपल का 30 मिलीमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये किस स्पीसीज का है, ये आपका है गॉसिपियम हेर्सिटम। ठीक है, और ये जो है ये भी सेम वही है, और ये है आपका गॉसिपियम बारबाडेंस। ठीक है, क्वालिटी जो है इसका ये थोड़ा सा लेस ड्यूरेबल है, कोर्सल थोड़ा खुरदुरा टाइप का क्वालिटी है, कोर्सर क्वालिटी का है। ठीक है, ये मॉडरेट क्वालिटी है, और ये सुपीरियर क्वालिटी का ये स्टेपल कॉटन होता है। ठीक है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन। ठीक है, और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो ये जैसे आपका शॉर्ट स्टेपल कॉटन जो है लो कॉस्ट टेक्सटाइल जो होते हैं उसमें यूज होता है, ये एवरीडे फैब्रिक्स में यूज होता है, मीडियम स्टेपल जो है, और जो लॉन्ग स्टेपल है वो लग्जरी टेक्सटाइल्स में यूज होता है। ठीक है, अब इसका जो क्या बोलते हैं पर एकड़ में ये कितना ग्रो होता है, तो ठीक है, तो ये शॉर्ट स्टेपल है, इसका जो ग्रोथ है वो हाई है पर एकड़ में, मीडियम स्टेपल का मॉडरेट है, और लॉन्ग स्टेपल का बहुत ही लो होता है, मतलब लगभग 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल लॉन्ग स्टेपल होता है। ठीक है, अब ये जो आपका ईएलएस कॉटन जो इंडिया में होता है, इसका क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, इंडिया में इसका क्या क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहला है आपका लो यील्ड। ईएलएस कॉटन यील्ड्स 7 to 8 क्विंटल पर एकड़, सिग्निफिकेंटली लोअर देन मीडियम स्टेपल वराइटीज 10 to 12 क्विंटल। ठीक है,
तो ये जो आपका ईएलएस कॉटन जो होता है वो 1 एकड़ में 7 से 8 क्विंटल ही बस होता है। लेकिन जो लो और मीडियम स्टेपल वाला जो कॉटन है वो लगभग 10 से 12 क्विंटल तक हो जाता है पर एकड़ में। ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ मार्केट लिंकेजेस। फार्मर्स स्ट्रगल टू सिक्योर प्रीमियम प्राइसेस फॉर ईएलएस कॉटन ड्यू टू इनएडिक्वेट मार्केट एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई किसान उगा तो लेते हैं लेकिन उसको उनको क्या बोलते हैं, उनका उस कॉटन का प्राइस नहीं मिल पाता। ठीक है, मार्केट एक्सेस नहीं मिल पाता सही ढंग से। ठीक है, कि जिनके पास में जाके इसे बेच सके, तो इसलिए भी इसको नहीं उगाते। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल गैप्स हो जाते हैं। तो क्या क्या टेक्नोलॉजिकल गैप्स हो जाते हैं? लिमिटेड एक्सेस टू एडवांस्ड सीड्स, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड पेस्ट रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी लाइक एचटीबीटी कॉटन। ठीक है, तो ये सारे जो है प्रॉब्लम्स है। ठीक है, कि अच्छा बीज नहीं मिल पा रहा है, पेस्ट रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। ठीक है, तो इन सब चीजों की वजह से ये वाला जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है ये नहीं उगाया जाता। ठीक है। चौथा है इंपोर्ट डिपेंडेंसी। इंडिया इंपोर्ट्स 90% ऑफ इट्स ईएलएस कॉटन, जो कि है लगभग 20 to 25 लाख बेल्स एनुअली टू मीट टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिमांड। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ तो उगा ही नहीं रहे हैं और ऊपर से हम जो है विदेशों से इंपोर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम सारा का सारा एक तरह से इंडिया जो है डिपेंड हो गया है विदेशों में कि भाई वहीं से लाओ, वहीं से ही क्या बोलते हैं ईएलएस जो कॉटन है उसको इस्तेमाल करो, है ना। यहाँ से लोग खरीद ही नहीं रहे, तो डिपेंड हो गए हम लोग पूरी तरह से। तो ये सारे चीज़ों की वजह से जो यहाँ इंडिया में जो ईएलएस कॉटन है वो ज़्यादा उगाया नहीं जा रहा। ठीक है, तो उसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए अभी ये 5 ईयर मिशन लाया गया है, ताकि जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है वो कम हो। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।